वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे अपराध की परिभाषा के बारे में और जानेंगे कि अपराध क्या होता है। बस यही बात जानेंगे कि अपराध होता क्या है। इसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाल अपराध एवं अपराध पर। तो उसमें हम बाल अपराध और अपराध के बीच में अंतर भी बताएंगे और हम उसमें बता देंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत बाल अपराध की परिभाषा। ठीक है, तो बाल अपराध की परिभाषा बताएंगे और कैसे बाल अपराध अपराध की पृष्ठभूमि तैयार करता है, बाल अपराध युवा अपराध की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो बाल अपराध जो होता है वो युवा अपराध के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है, जबकि बाल अपराधी आगे चल करके ही क्या बनते हैं, अपराधी जा करके बन जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से होती, बाल अपराधी क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं बाल अपराधी, वही आगे चल करके अपराधी बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, ये सारी व्यवस्था हम अगले वीडियो में समझेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि अपराध किसको कहते हैं, अपराधी किसको कहते हैं, यानी अपराध क्या होता है, कौन सी ऐसा कर्म हम कर देते हैं, कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जिसको हम अपराध, समाज अपराध कहता है, कानून उसको अपराध कहता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि अपराध की परिभाषा क्या होती है। ध्यान रखेंगे मित्रों, ये वीडियो लेक्चर 15 है, पेपर 1 का, समाजशास्त्र के बी द्वितीय वर्ष। ठीक है, BA सेकंड ईयर सोशियोलॉजी पेपर 1, अपराध की परिभाषा चैप्टर 15 या फिर लेक्चर 15। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। तो इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपको समस्या बताई थी। तो सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं उसको हमने विस्तार से चर्चा किया था आप पे, कि उस सामाजिक समस्याओं के प्रकार, सामाजिक समस्याओं के कारण, सामाजिक समस्या की परिभाषा, उसका अर्थ आपने समझा होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे अपराध के बारे में। हमने उसमें बताया था कि इस वीडियो में अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बिना समय गवाए अपराध के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक है हमारी डॉक्टर सेथना, और डॉक्टर सेथना एक मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान के साथ साथ इन्होंने समाजशास्त्र का भी अध्ययन किया है। तो डॉक्टर सेथना के अनुसार अगर देखें तो ये कहती हैं अपराध की परिभाषा को लेकर के, अपराध कोई भी, कहती हैं डॉक्टर सेथना कि अपराध कोई भी वह कार्य अथवा त्रुटि है जो किसी विशेष समय पर राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दंडनीय है। इसका संबंध चाहे पाप से हो अथवा नहीं, मतलब चाहे पाप हो चाहे ना हो, अगर कोई समाज है, उस समाज पर कोई कानून लागू है सरकार के द्वारा, तो सरकार के द्वारा कोई कानून बना है और सरकार में कहा गया है कि ये कार्य आप करेंगे तो इसके लिए आपको 1 महीने की सजा, 2 महीने की सजा, 3 साल की सजा, 5 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना, 20,000 का जुर्माना, कुछ भी है तो वो अपराध है। आप स्टेशन पे गुटखा खा करके थूकते हैं, वो भी एक प्रकार का अपराध है, अगर जुर्माना पड़ रहा है तो अपराध है, अपराध की श्रेणी में आएंगे। हालांकि वो बात अलग कि ये छोटा अपराध है, 302 का मामला बड़ा अपराध है। ठीक है, 302, 307 इस प्रकार के मामले बड़े अपराधी के रूप में आते हैं। छोटे अपराधी गुटखा खा करके कहीं पे थूक दिया सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर क्या कर दिया, आवाज तेज तेज से लगा दी। आप अनुच्छेद 1 का प्रयोग कर रहे हैं, 19(1) का प्रयोग कर रहे हैं कि हमको बोलने की स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस पे जाकर के हंगामा मचाएंगे, भाषण देना शुरू कर देंगे इधर उधर का। ठीक ठीक है, तो सारी चीजें हैं। अब अपराध होता क्या है पहले इसको जान लें हम। ठीक है, सतना के अनुसार आपने देखा कि सतना क्या कहती हैं, सतना ने कहा, डॉक्टर सतना ने, कि अपराध कोई भी वह कार्य अथवा त्रुटि होता है, कोई भी गलती हो या फिर त्रुटि हो, किसी कोई भी हो सकता है। अपराध जाने में भी होता है, अनजाने में भी होता है। तो वही सतना कहती हैं कि कोई भी ऐसा कार्य हो या त्रुटि हो गई हो जो किसी विशेष समय में, जो समय उस समय चल रहा है, उस समय अगर राज्य सरकार के द्वारा उस पर कोई कानून बनाया गया है, दंडनीय कोई कानून बनाया गया है, तो उसका संबंध चाहे पाप किया हो, मतलब उसने किसी की मृत्यु की हो या फिर पाप किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन उसको अगर दंड प्रावधान संविधान में IPC के तहत, CRPC के तहत किया गया है, तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है डॉक्टर सथना के अनुसार। ठीक है मित्रों, एक बात यहाँ पे उत्पन्न होती है, एक मिनट बताना चाहूंगा, अपराध क्या होता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और एक जटिल प्रश्न भी है। प्रत्येक समाज में जहाँ कुछ कानून के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं, वहीं सामाजिक नियंत्रण रखने में धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं, नैतिक नियमों तथा सामाजिक रीति रिवाजों का भी महत्व कम नहीं होता। अपराध के संदर्भ में जन सामान्य की यह धारणा होती है कि अनैतिक कार्य करना ही अपराध होता है, क्योंकि अनैतिक कार्य जो होते हैं समाज के विरोधी होते हैं। लेकिन हम किन कार्यों को अनैतिक कहेंगे और किनको हम नैतिक
अनैतिक कहेंगे? ये भी एक जटिल जटिल प्रश्न होता है। ठीक, हमारे समाज में अपनी जाति के बाहर अगर हम विवाह करते हैं तो सांस्कृतिक नियम उल्लंघन होता है। ठीक है, इसको हम अनैतिकता कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम पश्चिमी देशों में जाएं तो उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ पे चाहे जौन सी जाति हो, आप किसी भी जाति में जाकर के विवाह कर सकते हैं। किसी की भी लड़की से आप जाकर के उससे जो है इधर उधर किया, अपना सिस्टम सेट किया, उसके बाद में शादी कर ली। ठीक, तो वहाँ पे पाश्चात्य लोगों में, मतलब यूरोपीय कंट्रियों में ये कॉमन सी चीज़ें हैं। इंडिया में भी शहरों में कौन सी चीज़ें हो गई है, लेकिन अभी भी अगर आप देहात से संबंधित होंगे, गांव वगैरह से संबंधित होंगे, तो अभी भी आप जो है अंतरजातीय विवाह से सहमत नहीं होंगे। अंतरजातीय विवाह मतलब अपने जाति से बाहर विवाह करना। ठीक है, उसको अंतरजातीय विवाह कहते हैं। अब यहाँ पे अंतर लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपने जात के अंदर ही विवाह करें, नहीं। अंतरजातीय विवाह का मतलब होता है कि अपने समाज से बाहर विवाह करना। अंतरजातीय, अंतरजात मतलब एक जाति और दूसरे जात के बीच में अंतर है। ये जात दूसरी है, दूसरी जात दूसरी है। यानी कोई दूसरे जाति का बंदा है और दूसरी जात की बंदी, दोनों में चक्कर चला, दोनों सेट हुए और शादी कर ली जा करके, तो इस विवाह को हम अंतरजातीय विवाह कहते हैं। और अंतरजातीय विवाह के साथ साथ हम प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो हालांकि वो मुद्दा अलग है। तो मान लिया कोई व्यक्ति क्या करता है, समाज में क्या करता है, दूसरे विवाह से मतलब दूसरे अंतरजातीय विवाह कर लेता है, तो वो तो सांस्कृतिक रूप से एक जो है क्या है, अनैतिक चीजें हैं। अब जब सांस्कृतिक रूप से वो अनैतिक चीजें हैं तो उसको भी तो क्या अपराध होना चाहिए ना। वो भी अपराध है, लेकिन वो कैसा अपराध है, वो सामाजिक अपराध है, वो सांस्कृतिक अपराध है। लेकिन कानूनी अपराध की बात करें, आज के भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान कंडीशन के हिसाब से बात करें, तो उसको हम अपराध नहीं कहते, क्योंकि सरकार के द्वारा ये पूरी छूट दी गई है संविधान में कि आप किसी भी जाति में जाकर के शादी कर सकते हैं। हाँ, लड़की का मानना या लड़के का मानना जरूरी होता है। अगर लड़का जो है सेटिस्फाई नहीं है शादी से, तो भी आप शादी नहीं कर सकते। अगर लड़की सेटिस्फाई नहीं तो भी आप शादी नहीं कर सकते। ठीक, तो कुल मिलाकर के दोनों आपस में सेटिस्फाई हो, बिल्कुल आप शादी कर सकते हैं। तो अब इस प्रकार का नियम कानून के हिसाब से ठीक है, लेकिन अपने भारतीय समाज में गांव वगैरह के दृष्टि से ये चीजें क्या है, गलत है, अनैतिक है। लेकिन राज्य के हिसाब से, सरकार के हिसाब से नैतिक है। तो इसमें क्या, किसको अपराध माना जाए? ठीक है, तो यही सारी चीजें अपराध की परिभाषा के अंतर्गत डिस्कस करने को मिलता है। यही सारी समाज में सारी चीजें आती हैं। तो क्या होता है, पश्चिमी देशों में ऐसे व्यवहार अनैतिक नहीं माने जाते। स्वयं हमारे समाज में कुछ व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह करते हैं, व्यवहार के नए ढंग को अपनाकर प्रगतिशील कार्य मान सकते हैं। ऐसी अनेकों जटिलताओं के बीच यह आवश्यक है कि अपराध की धारणा का कानूनी तथा समाजशास्त्रीय आधार पर अलग अलग विवेचना करने पर एक समान निष्कर्ष निकलता है। मतलब कि अब हम समाज शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो कुछ अलग निकलेगा, लेकिन समाजशास्त्र वैज्ञानिकता पर अध्ययन करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो अपराध कानून के द्वारा बंधे हुए होते हैं, मतलब कानून के लिए के द्वारा दंडनीय होते हैं, उनको हम अपराध कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और भी हम बता दें, अपराध जो होता है वह व्यवहार है जो एक समुदाय में प्रचलित कानूनों के उल्लंघन से संबंधित होता है। ऐसा व्यवहार जिसमें अपराधी इरादे का समावेश होता है, जिसमें अपराधी इरादे का समावेश हो, इसका संबंध एक बाह्य क्रिया से होता है। अपराध का राज्य की ओर से दंड की व्यवस्था अपराध का अंतिम तत्व होता है। उपरोक्त विशेषताओं को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो अपराध होता है वो क्या होता है, उसका कानूनी जो दृष्टिकोण होता है वो ज़्यादा सटीक उतरता है। तो कानून के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं उसी को अपराध कहते हैं, क्योंकि सामाजिक अपराध बहुत कम हो गए हैं। सामाजिक अपराध को अपराध उतना नहीं माना जाता, उसका ह्रास हो रहा है, और कानूनी अपराधों का जो है बोलबाला है आज के युग में। ठीक, जैसे साइबर अपराध इस समय ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, डॉक्टर सथनाज ने जो बताया उसको हमने डिफाइन किया। अगले देखते हैं विलियम ब्लैक स्टोन के अनुसार। विलियम ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं? विलियम ब्लैक स्टोन कहते हैं, कानूनी दृष्टि से परिभाषा देते हुए, कि किसी भी सार्वजनिक कानून की अवज्ञा अथवा उल्लंघन से संबंधित व्यवहार ही क्या होता है, अपराध होता है। तो किसी भी सार्वजनिक कानून की क्या करते हैं, हम अवज्ञा कर दें या फिर उसका उल्लंघन कर दें, तो वही व्यवहार, जो ये व्यवहार किया हमने, यही व्यवहार क्या होता है, अपराध होता है। किसके अनुसार? विलियम ब्लैक स्टोन के अनुसार।
ठीक है, कोई नई बात ये लोग नहीं बताते हैं, वो बात आप भी जानते हैं, लेकिन बस उसको एक सही भाषा नहीं दे पाते हम लोग। ठीक है, तो उसको सही भाषा आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये जो बताए हैं, ये कोई ये कहीं से पढ़ के और कहीं से पूरी चीज़ें लेकर के नहीं बताए हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अपराध क्या होता है। लेकिन अब इसी चीज़ को ये लोग अपने तरीके से इसको लिख देते हैं, मतलब कि हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं किया, घबराने की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से परिभाषा लिखिएगा। आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए कि किस प्रकार से परिभाषा बनानी है, किस प्रकार से लिखनी है, उसको देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन अपने हिसाब से, अपने माइंड से, क्योंकि परीक्षक यही चाहता है आपसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप कितने हद तक आप अपने हिसाब से परिभाषा लिख सकते हैं। तो अपने हिसाब से परिभाषा लिखेंगे, आप अपने हिसाब से तर्क देंगे, एकाध विचारधाराओं इन सभी के एकाध तर्क दे देना। ठीक है, एकाध को तर्क देना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो भी ये भी अपेक्षा करते हैं कि आपने स्रोत कहाँ से इकट्ठा किया है, किस जो है किन किन विद्वानों को पढ़ने के बाद में ये तर्क आपके अंदर तर्क शक्ति आई, वो भी जानने का प्रयास करता है। तो इसलिए आपको एकाध का याद करना अति आवश्यक होता है, तो सारे का आप बिल्कुल भी नहीं याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, अगले हैं आपके डीआर टैफ्ट के अनुसार। डीआर टैफ्ट महोदय कहते हैं कि वैधानिक रूप से यानी कानूनी रूप से अपराध एक ऐसा कार्य होता है जो कानून के अनुसार दंडनीय होता है। वही बात सभी घूम घुमा के बोल रहे हैं। अगला देखिए, तो बस हो गए। उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट है कि कानून जो होता है, कानून का एक बुरे इरादे से जानबूझकर उल्लंघन करना एवं सार्वजनिक हित को हानि पहुंचाना ही अपराध होता है। अब ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं कि कानून का एक बुरे इरादे से, ठीक है, जानबूझकर किसी भी कानून का उल्लंघन कर देना, सार्वजनिक हित को हानि पहुंचाना, पब्लिक प्लेस पर क्या करना, हंगामा करना, पब्लिक प्लेस को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक हित को हानि पहुंचाना, इसी अर्थ को हम कानूनी अगर अपराध की कानूनी धारणा कहते हैं। और इसी अर्थ को अपराध की कानूनी धारणा अत्यंत दोषपूर्ण हो जाती है। कानूनी दृष्टिकोण से किसी व्यवहार को अपराध तभी माना जा सकता है जब, अब कानूनी दृष्टि से अपराध क्या होगा कि जो दोषी व्यक्ति में अपराध करने की क्षमता हो। यानी ऐसा नहीं है कि वो एकदम से पतला पतला हो, एकदम से एकदम मिर्चे के समान, और उसको कह दो उसने खली को मारा है, ठीक, तो ऐसा भी नहीं हो कि मतलब वो कार्य करने की योग्य ही ना हो। आप ऐसे व्यक्ति को बता दो जो कि मतलब कि हाथ में सोटा पकड़ते हुए डरता हो, आपने कहा कि उसका मार के सर फोड़ दिया हो, उसको मारते मारते एक हट्टे कट्टे नौजवान को मार के गिरा दिया हो, तो वो भी चीज़ें होनी चाहिए कि वो कार्य करने में सक्षम हो वो चीज़ें। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्ति ने जानबूझकर कार्य किया हो। ये महत्वपूर्ण रखता है कि व्यक्ति ने जानबूझकर कार्य किया हो, ऐसा नहीं कि उस पर कोई दबाव देकर के उससे कार्य करवाया गया हो। ठीक है, हालांकि वो भी अपराध होता है, लेकिन वो सिद्ध कर दे उसमें जाकर के, वो बताए सारी चीज़ें कि इस प्रकार की कंडीशन थी कोर्ट में, इस प्रकार से हमसे अपराध करवाया गया, तो कोर्ट उसकी सज़ा जो है कम कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है। अगला हो सकता है कि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कानून के ऐसे उल्लंघन की सूचना अधिकारियों को दी गई हो। ठीक है, कि हम इस कानून का उल्लंघन करते हैं, तो अगर उस बड़े बड़े अधिकारियों को बात बता देंगे कि हम इस कानून का उल्लंघन करने जा रहे हैं, तो वो कहेंगे ठीक है, अगर उल्लंघन करना उचित समझेंगे तो कहेंगे ठीक है उचित, आप कर लीजिए। ठीक है, अगर उससे कोई लाभ हो रहा है तो बिल्कुल करिए। अगला कि प्रमाणों यानी सबूतों के आधार पर दोषी व्यक्ति को दंड दिया गया हो। तो सबूत के आधार पर दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो है कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो ये सारी जो है क्या निकल के आती हैं, ये सारे व्यवहार निकल के आते हैं जो है अपराध के, तभी हम अपराध कह सकते हैं उसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और व्यक्ति हैं डॉक्टर सुशील चंद्र पांडे। डॉक्टर सुशील चंद्र पांडे के अनुसार हम देखते हैं कि कानून अपराध क्या होता है। ये व्यक्ति की इच्छित कामनाओं की पूर्ति न होना ही अपराध का कारण होता है। अपराध के कारण को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सुशील चंद्र पांडे कहते हैं कि व्यक्ति की जो इच्छा होती है जब वो पूरी नहीं होती है तो वो अपराध करने के लिए मजबूर हो जाता है। मान लिया अपराध कभी कभी गरीबी के कारण होते हैं। हमने आपको गरीबी लेक्चर जब पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको ध्यान होगा, आपको हमने ये भी बताया था कि गरीबी जब अत्यंत बढ़ जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, अपराध करने पे मजबूर हो जाता है। मान लिया किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो और ना ही उसको काम मिल रहा है कहीं पे इधर उधर, तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं ना कहीं पे चोरी जरूर करेगा या फिर डाका मारेगा। तो चोरी करेगा, चोरी करना क्या है, अपराध है, एक कानूनी अपराध है, सामाजिक अपराध भी है, ये सांस्कृतिक अपराध भी है। ठीक है, हर एक प्रकार से चोरी करना अपराध है। लेकिन पेट पालन के लिए अगर चोरी की जाती है तो वो नैतिक हिसाब से
वो सांस्कृतिक हिसाब से कानून पहले नहीं माना जाता था, लेकिन कानूनी हिसाब से देखेंगे तो वो अपराध ही है। तो गरीबी भी क्या करती है, अपराध को बढ़ावा देती है। तो उसकी इच्छित भावनाएं नहीं पूरी हुई, उसकी जो है आकांक्षाएं, उसकी कामनाएं नहीं पूरी हुई, ठीक है। वो गरीब है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है चोरी करेगा, डाका मारेगा, वक्त पड़ेगा तो खून भी कर देगा किसी का, ठीक। तो इस प्रकार से सारी चीजें वो कर सकता है, गरीबी जब व्यक्ति के एकदम से सर पे होती है, तो ये सारी चीजें वो कानून के हिसाब से तो अपराध ही है, ठीक है, बिल्कुल अपराध है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, केंद्र बिंदु अपराधी होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगले हैं सदरलैंड। सदरलैंड ने सामाजिक आधार पर अपराध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके 3 तत्वों पर प्रकाश डाला है, ठीक है। अब ये सामाजिक दृष्टिकोण आप देख रहे हैं, हमने पहले स्लाइड में आपको कानूनी दृष्टिकोण के हिसाब से परिभाषा बताई थी, ये किस दृष्टिकोण से है, ये सामाजिक दृष्टिकोण से है, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता है आपसे प्रश्न एग्जाम में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अपराध के सामाजिक दृष्टिकोण और कानूनी दृष्टिकोण पर समन्वयात्मक रूप से चर्चा कीजिए, ठीक है। कानूनी दृष्टिकोण एवं सामाजिक दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इनको अगर पढ़ेंगे, इस वीडियो को सही से समझ लेंगे, तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक। सदरलैंड महोदय हैं, सदरलैंड कहते हैं, पहली चीज बताते हैं कि समाज की एक मूल व्यवस्था होती है जिसे समाज के संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सामाजिक संगठन के द्वारा समाज में एक मूल्य बनाया जाता है, एक नियम बनाया जाता है, अगर उस नियम को व्यक्ति फॉलो करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, अगर उस नियम का वो उल्लंघन करता है तो वही व्यक्ति अपराधी हो जाता है, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि समूह में सांस्कृतिक संघर्ष अथवा अन्य कारणों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा इन मूल्यों को मान्यता ना देकर इन्हें भंग करने का प्रयत्न करना क्या होता है, अपराध होता है, सामाजिक अपराध। समूह में सांस्कृतिक संघर्ष अथवा अन्य कारणों से सांस्कृतिक संघर्ष हो, समाज में 2 व्यक्ति रहते हो, संस्कृति उनकी भिन्न भिन्न हो दोनों व्यक्तियों की, तो दोनों में आपस में संघर्ष हो रहा है, उसके कारण से वो ना तो समाज की जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए उस संस्कृति के हिसाब से नहीं है, तो वो नहीं पालन करेगा। कोई कानून ऐसा है जो दूसरे व्यक्ति के संस्कृति के खिलाफ है तो उसका पालन नहीं करेगा। संस्कृतियों में मतभेद है तो क्या होगा, इससे सामाजिक अपकर्ष होगा, समाज में क्या होगा, विद्रूपता उत्पन्न होगी, जिसके कारण से क्या होगा, व्यक्तियों के द्वारा मूल्य की सामाजिक जो मूल्य होंगे व्यक्तियों के द्वारा नहीं माने जाएंगे, और जब नहीं माने जाएंगे तो भंग कर दिए जाएंगे, भंग करने का प्रयत्न करेंगे व्यक्ति। तो इस प्रकार की जो चीजें की जाती हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज को हम सामाजिक अपराध की श्रेणी में रखते हैं। अगला देख सकते हैं सदरलैंड के अनुसार कि इन मूल्यों को स्वीकार करने वाले व्यक्तियों तथा अथवा एजेंसी द्वारा इन सामाजिक मूल्यों को अस्वीकार करने वाले लोगों पर सख्ती से लागू करना, ठीक है। तो जो ये मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य, स्वीकार करने वाले व्यक्तियों अथवा एजेंसी द्वारा क्या होता है, जो स्वीकार करते हैं सामाजिक मूल्य, उन व्यक्तियों के द्वारा, उन संस्थाओं के द्वारा, उन एजेंसियों के द्वारा इन मूल्यों को अस्वीकार जो लोग करते हैं उन पर लागू करना क्या कहलाता है, अपराध का निदान कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी समाज के नियम को नहीं मान रहा है तो जो संस्था होती है, जो समाज के व्यक्ति होते हैं, जो सामाजिक मूल्यों को मानते हैं, वो उन पर वो चीजें लागू करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हम उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पर सामाजिक मूल्य हम थोप रहे हैं, सामाजिक मूल्य लाद रहे हैं, वो अपराधी होता है सामाजिक दृष्टिकोण से, ठीक। इन तथ्यों के आधार पर सदरलैंड महोदय का मानना है कि अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए घातक एक ऐसा कार्य है जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है। तो अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए क्या होता है, घातक कार्य होता है जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है। समाज में पहले दंड की व्यवस्था कैसे की जाती थी, मान लिया आपने क्या किया, समाज में क्या किया, समाज में आपने जो है अंतरजातीय विवाह कर लिया, तो अंतरजातीय विवाह कर लिया तो आपके जाति के जो लोग होंगे वो आपको अपने जाति से क्या कर देते थे, बहिष्कृत कर देते थे, तो ये हो गया दंड। और आपने अंतरजातीय विवाह किया, दूसरे जाति में जाकर के विवाह कर लिया, तो सारी चीजें क्या हो गई, जब दूसरे जाति में आपने जाकर के विवाह कर लिया तो समाज के हिसाब से आपने अपराध किया, उसके लिए आपको दंड की व्यवस्था कौन करता है, सामाजिक संगठन करते हैं, और जो सामाजिक मूल्य को मानने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। तो कौन सा नियम बनाए, वो कहे कि जाओ तुम इस जात से
आज से वंचित हो गए, तुम्हारा हुक्का पानी बंद, समाज में आप नहीं रहेंगे। एक मूवी आपने देखी होगी बुलंदी, अनिल कपूर की है बुलंदी मूवी, उसमें आप देखेंगे तो सामाजिक मूल्य उसमें होता, देखते हैं उसकी हुक्का पानी बंद कर देता है अनिल कपूर की, लास्ट में उसका भाई ही कर देता है, ठीक। तो उसमें देखिए, उसमें सामाजिक मूल्य के लिए सारी चीज़ें बताई गई। तो बुलंदी मूवी जो है बड़ी धांसू मूवी, अच्छी मूवी, देखिएगा उसको, फिर सामाजिक मूल्य आपको समझ में आ जाएंगे, सामाजिक मूल्य का में जो अपराध होता है किस प्रकार से होता है, ठीक। तो आपने समझा सारी चीज़ें, बिल्कुल समझा, आपने परखा होगा, जाना होगा अच्छी तरीके से सारी बातें। तो मित्रों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मूल रूप से अपराध और बाल अपराध क्या होता है। पहले हम बात करेंगे बाल अपराध की परिभाषा, उसके बाद में बाल अपराध और अपराध क्या होता है, और इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। इसलिए आज हमने अपराध की परिभाषा बता दी कि अपराध हम किसको कहते हैं। अपराध को दो कैटेगरी में हमें डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, एक कानूनी दृष्टिकोण से और एक सामाजिक दृष्टिकोण से। सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध को हम कैसे अपराध को कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह करना, या फिर किसी धर्म को ना मान धर्म की अवहेलना करना, या फिर सामाजिक मूल्यों का पालन ना करना, समाज में विद्रूपता उत्पन्न करना, समाज में भाईचारे यानी भ्रातृत्व की बनाए रखना, इस प्रकार की चीज़ों को हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से। जबकि कानूनी दृष्टिकोण से, जैसे कानून आज तमाम प्रकार के हैं, तो वो कानूनी हिसाब से देखेंगे, तो कानूनी हिसाब से आज जो है आप अंतरजातीय विवाह कर लेंगे तो कानूनी हिसाब से वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमने आज की वीडियो में केवल क्या समझा, अपराध क्या होता है। तो आपने समझा अपराध क्या होता है, किनको किनको हम अपराध कहते हैं। अब हम बात करेंगे बाल अपराध और अपराध, इन दोनों में क्या अंतर होता है, बाल अपराध और युवा अपराध, ठीक है। अपराध, वैसे अपराध शब्द जो होता है वो बड़े ही व्यक्ति करते हैं, 18 वर्ष से जो ऊपर होते हैं वही अपराध करते हैं, उनको हम अपराधी कहते हैं। लेकिन जो 18 वर्ष से नीचे वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम बाल अपराधी कहते हैं, ठीक है। और एक होते हैं श्वेत वसन अपराधी। तो श्वेत वसन अपराधी जो होते हैं वो कैसे अपराधी होते हैं, वो सफेद पोश अपराध उसको हम बोलते हैं। श्वेत वसन अपराध को हम सबसे अपराध बोलते हैं, जो नेताओं मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार क्या होता है, एक अपराध होता है एक प्रकार का। कैसा अपराध, श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन अपराध मतलब सफेद पोश, यानी वो है सफेद वर्दी में, मतलब नेता मंत्री की जो है कैसे सफेद कुर्ता उर्ता पहनते हैं, तो वो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है। उनका नाम नहीं आता कि ये अपराधी हैं, लेकिन वो चुपके से अपराध करते रहते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी मूवी वगैरह में देखा होगा। चलिए फिर बात करेंगे हम, जब श्वेत वसन अपराध की बात करेंगे तो विस्तार से समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर 16 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।